बॉडी पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं उसे ड्रॉ करना ही फ्री बॉडी डायग्राम कहलाता है। अभी समझ में आएगा आगे। जैसे मैंने बोला बच्चों, मान लो आप अगर बैठे हो, या आप बोलो, या फिर ये कॉपी, मैंने बोला ये कॉपी ग्राउंड पे रखिए। अब ध्यान से सुनना, मैं बोलूंगा आगे बार बार एफबीडी बनाओ, इस कॉपी का एफबीडी बनाओ, इसका एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, टोटल कितने फोर्सेस लग रहे हैं, उसे मेंशन करना, उसे ड्रॉ करने को ही हम लोग कहते हैं एफबीडी। तो इस कॉपी का एफबीडी मतलब इस कॉपी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, कितने टेंशन लग रहे हैं, ग्रेविटेशन कितने लग रहे हैं, तो वही कहलाएगा उसका क्या, एफबीडी। धीरे धीरे 4-5 एग्जांपल दूंगा तब वो बात आपके दिमाग में घुसेगी। बट क्या आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई? एफबीडी की डेफिनेशन क्या है बोलो बच्चों? किसी चीज का एफबीडी बनाना मतलब डेफिनेशन क्या है? उस बॉडी पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका एफबीडी। मतलब कुछ नहीं, अब इन सबको साथ में बना है। एग्जांपल दूं? एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। देखो मान लीजिए सिंपल एक सिंगल ब्लॉक सिस्टम, सिंगल एक ईंट को जमीन पर कल मैंने रखा था, ध्यान देना। इस ब्लॉक का मास है m, मैंने बोला इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ड्रॉ द एफबीडी ऑफ ब्लॉक। फ्री सर बॉडी एफबीडी में बॉडी और डी क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम मतलब किसी बॉडी पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं उसको ड्रॉ करने को हम लोग क्या बोलते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिएगा मेरा आप लोगों से सवाल कैसा, और मैं कैसे पूछूंगा, देखिएगा। क्या इस ब्लॉक पर कोई टेंशन लगेगा क्या? आप लोग जवाब दो। क्या इस ब्लॉक पर कोई रस्सी से बंधा है क्या? तीन ही टाइप के फोर्स है, ज्यादा नहीं है। अगले चैप्टर में एक बढ़ा दूंगा फ्रिक्शन में। कौन कौन से हैं? ग्रेविटेशन, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। तो मुझे बताओ तीन में से एक तो हट गया, टेंशन तो नहीं लगेगा। क्या इस ब्लॉक पे कोई नॉर्मल रिएक्शंस लगेगी क्या? बोलो। नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। बिल्कुल ठीक है। आपने बोला कितने कांटेक्ट हैं इस ब्लॉक में, कितने कांटेक्ट है, कितनी नॉर्मल होगी? वन। बता चुका हूँ, एक ही कांटेक्ट है मतलब नॉर्मल रिएक्शन एक ही होगा, उसको क्या नाम दोगे? n1। डायरेक्शन क्या होगी? कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, डबल एरो, डबल एरो नहीं भूलना, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस डबल एरो। डबल एरो क्या बता रहा है बच्चों कि ब्लॉक पे किधर लगेगी, ऊपर, और ग्राउंड पे किधर लगेगी, नीचे। बताया था ना, ब्लॉक पर ऊपर और ग्राउंड पर नीचे। मतलब आपने बोला सर इस ब्लॉक पे टेंशन नहीं लगेगा, सही। आपने बोला सर इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन एक लगेगी, सही। और भाई ग्रेविटेशन तो हर चीज पे भगवान का फोर्स है। ग्रेविटेशन को मैं क्या बोलता हूँ, ये किसने दिया है? भगवान ने दिया। भगवान ने दिया है तो ये हर जगह होगा, मतलब हर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता ही है। किधर लगेगा बताओ बच्चों? तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा इस ब्लॉक पे? नीचे की ओर। कितना लगता है? कितना लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? मास ऑफ बॉडी। नहीं नहीं। अरे मेरे भाई ऐसा मत करो रे, ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 नहीं होता भाई, जी की वैल्यू 9.8 होती है दादा मेरे। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है किसी भी बॉडी पे? कल बताया था ना मैंने, मास ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी, और 9.8 की जगह 10 लेते हैं, mg होता है ग्रेविटेशन फोर्स। बोलो सही है? यस सर। यस सर। अब ध्यान देना, अगर मैं आपको बोलूं, आप ध्यान से देखना, 3-4 एग्जांपल लगेंगे उसको पूरा क्लियर होने में। मैं बोलूं अगर मैं एफबीडी ऑफ ब्लॉक बनाने का बोलूं, अगर मैं आपको कहूं बच्चों इस ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक मतलब क्या? इस ब्लॉक पर कौन से फोर्स लग रहे हैं उसी को ड्रॉ करना। तो हमने क्या बोला, इस ब्लॉक पर। अब देखो आपको क्या दिख रहा है, इस ब्लॉक पर कितने फोर्स लग रहे हैं? तो एक तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रही है जो किधर लग रही है, बोलो, ऊपर। और इस ब्लॉक पे क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जो किधर लग रहा है, नीचे। तो अगर आप ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे बोलो बच्चों, तो ब्लॉक के एफबीडी में कौन कौन से फोर्स आएंगे? mg आएगा जो किधर लग रहा है, नीचे।
और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जो किधर लग रहा है, ऊपर। समझे क्या? और अगर मैं बोलूं बच्चों एफबीडी ऑफ ग्राउंड बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाओ, ग्राउंड का, तो ग्राउंड पे कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्राउंड पे कौन सा लग रहा है, एक्शन रिएक्शन। तो ब्लॉक पे अगर N1 ऊपर लग रहा है बोलो, तो क्या ग्राउंड पर N1 नीचे लगेगा? सर समझा नहीं। अरे यार कल आए थे, हाँ सर। कल क्या बताया था मेरे भाई, मैंने कल यही तो बताया था मैंने कि नहीं सर, नॉर्मल तो आपने रिएक्शन डाउन वाले एरो पे mg क्यों लिखा? किस पे, वो नीचे वाले एरो पे आपने mg लिखा ना, सर वो फिर आपने वहां जो पे। नीचे एरो बनाया वहाँ पे mg क्यों लिखा है? ये वाले पे? हाँ सर। अरे मेरे भाई सुनो, फिर से सुनो। देखो अभी तक मैंने आपको सारे फोर्सेस इंडिविजुअल पढ़ाए थे, ग्रेविटेशनल मैंने आपको इंडिविजुअल पढ़ाया था, नॉर्मल रिएक्शन मैंने आपको इंडिविजुअल पढ़ाया था, और टेंशन मैंने आपको इंडिविजुअल पढ़ाया, ये बात सही है। अब हम यस लोग को सर। सारे फोर्स को मेंशन करना है। एफबीडी मतलब होता है किसी भी बॉडी पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, वो सभी फोर्सेस को मेंशन करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफबीडी बोलते हैं। तो मैंने बोला चूंकि ये ब्लॉक ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट में तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ब्लॉक पे जो नॉर्मल रिएक्शन है N1 वो किधर लगेगी, ऊपर लगेगी, बोलो सही है ये। और यस। ग्राउंड पर नॉर्मल रिएक्शन नीचे लगेगी, ग्राउंड पे नीचे, ब्लॉक पे ऊपर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा भाई, नो। ब्लॉक का कुछ ना कुछ मास भी तो है ना, तो भाई हर ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, मास ऑफ बॉडी इनटू ग्रेविटी mg, और उसकी डायरेक्शन किधर होती है, कल क्या बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। यस सर। तो इस ब्लॉक पे कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे, इसलिए तो एरो नीचे बनाया मैंने ये। सर तो फिर आपने समझे? जब टेंशन फोर्स सिखाया तब भी तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स था। अरे भाई मैं बता, शांति तो पकड़ो, सुनो, आगे की बात नहीं सोचना है पहले। वहां पे मैं अलग टेंशन फोर्स सिखा रहा था भाई, सिर्फ यहाँ पर मैं सिर्फ टेंशन फोर्स सिखा रहा था, इसलिए मैंने नॉर्मल रिएक्शन और ग्रेविटेशन नहीं लिए थे। समझे? अभी सबको साथ में बनाऊंगा, सुनो तो सही पहले। यहाँ मैं सिर्फ टेंशन फोर्स सिखा रहा था, उसके पहले मैं सिर्फ नॉर्मल, अब मैं यहाँ पर सारे, एफबीडी मतलब सारे फोर्सेस को मेंशन करना है। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगा, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आएगा, और चूंकि रस्सी नहीं है तो यहाँ पर टेंशन फोर्स नहीं आएगा। समझे ये बात? बोलो ये बात समझे? सर कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और कौन सा आएगा? और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी तो आएगा ना। तो इस ब्लॉक पे दो कौन कौन से यस। फोर्स लग रहे हैं, तो इस ब्लॉक पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, mg, और इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है जिसकी वैल्यू कितनी है, n1 है। और चूंकि रस्सी से नहीं बनता है तो यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। अभी सुनते चलो पूरी बात, ये समझ में आई बात? ऐसी अगर यस मैं सर। ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड पे कौन से फोर्स लग रहा है, भाई ग्राउंड पे कभी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, अर्थ खुद अपने ऊपर कभी ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लगाती। तो ग्राउंड पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नीचे। तो अगर मैं ग्राउंड का एफबीडी बनाऊं तो, अगर मैं एफबीडी ऑफ ग्राउंड बनाऊंगा तो ग्राउंड पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो नॉर्मल रिएक्शन कौन सी लगेगी, N1। वो किधर, इधर, एक मिनट, वो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी, नीचे। अभी सुनते चलो ना, मैंने बोला ना 2-3 एग्जांपल में आपको बात समझ में आ जाएगी एफबीडी क्या है। बोलो, ये एग्जांपल पहले समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, एफबीडी मतलब किसी भी बॉडी पर सारे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, कितने नॉर्मल, कितने टेंशन, कितने ग्रेविटेशन, वही हमारा एफबीडी। मतलब जो पहले 3 पढ़े थे उसको मिला रहा हूँ तीनों को, ये देख लो। अब धीरे धीरे आएगा, रुको भाई। एग्जाम्पल नंबर 2, अब मेरे को बताना, अगर इन ब्लॉक्स को मैंने बेटा ऐसे रख दिया जो कल मैं आप लोगों को सिखा रहा था, अगर ऐसे रख दिया तो अब मेरे को बताओ, इसका मास है m1, इसका मास है m2। बोलो, अगर मैंने ऐसा रख दिया, अगर 2 ब्लॉक सिस्टम ले लिया, तो मैंने क्या बताया था, अब यहाँ कितने नॉर्मल रिएक्शन और यहाँ कितने नॉर्मल रिएक्शन कल बताया था। तो एक नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में है
और एक नॉर्मल रिएक्शन इन दोनों के बीच में, ठीक है क्या? बोलो, इसको क्या नाम दिया था? N1, और इन दोनों की नॉर्मल रिएक्शन को क्या नाम दिया था? N2। क्या यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स में से कोई भी ब्लॉक रस्सी से बंधा है क्या? सर नो सर। बस पीछे के 3 समझ लिए ना, मतलब काम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वैसे ही आ जाएगा। मतलब बच्चों 3 फोर्स में से एक तो हट गया, टेंशन फोर्स का यहाँ कोई काम नहीं। अब ये नॉर्मल रिएक्शंस किधर लगेगी बताओ? कल आप ही ने बताया था किधर लगेगी। तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, बोलो, ये N1 इस पे इधर और ये N1 इस पे इधर, कल आपने बोला था। और ये जो N2 लगेगी वो कैसे लगेगी? ऐसे लगेगी, ये इस पे इधर और इस पे इधर। कोई दिक्कत? बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कल मैंने आपको बता दिया था। तो इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो इस पे किधर लगेगा? एरो बोलो, इस पे किधर लगेगा? ऊपर। और इस पे किधर लगेगा? नीचे। ऐसे ये जो N2 होगा ये किधर लगेगा? इस पे किधर लगेगा? ऊपर। और इस पे किधर लगेगा? नीचे। ठीक है, बोलो और क्या? अब ये तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स तो 0। क्या दोनों ब्लॉक्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई ग्रेविटेशन सब पे लगता है, किधर लगता है? नीचे। तो मेरे को बताओ ऊपर वाले ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा बच्चों? इस वाले ब्लॉक पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अगर इसका मास m1 है? तो बोलो, बिल्कुल m1g। और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ लगाएगी वो किधर लगेगा? नीचे। तो इसका अगर मैं FBD बनाऊंगा तो इस पे m1g नीचे लगेगा, m1g इस पे नीचे लगेगा, और इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? m2g। m2g किधर लगेगा? सर नीचे। हाँ सर आपने यहाँ पे N1 लिखा है, नीचे N2 आएगा ना वहाँ पे। हाँ, सॉरी, वो तो गलती से कभी यार लिखा है तो मान लिया करो यार, N2 आएगा, ठीक है क्या? हाँ, कभी कभी लिखा जाता है गलती से। ये बात समझ में आई? तो यहाँ दोनों नॉर्मल रिएक्शंस की डायरेक्शन बना ली, दोनों पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस पे m1g नीचे और इस पे m2g नीचे। अब ध्यान से देखना, 3-4 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी। अब मैंने आपको बोला ड्रॉ द FBD ऑफ m1। क्या बोला मैंने? ड्रॉ द FBD ऑफ N1 को। बहुत आसान है, ध्यान से सुनना बस। मैंने क्या बोला बच्चों? FBD मतलब क्या? किसी भी बॉडी का FBD बनाना मतलब क्या? उस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वो सारे फोर्स आपको मेंशन करना है। तो उस पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वो मेंशन करना है। तो बहुत आसान है, अब आप लोग बता दोगे, देखना धीरे धीरे। तो ये ऊपर वाले ब्लॉक पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है? कल मैंने बताया था। इस वाले ब्लॉक पे कौन सी लग रही है? N1 की N2? N1 किधर लग रही है? N1 किधर लग रही है? ऊपर। और यही N1 F2 वाले ब्लॉक पे किधर लग रही है? नीचे। सहमत हो? नीचे। और यही अगर दूसरे वाले ब्लॉक की बात करूंगा तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन कौन सी लग रही है? N2 भी लग रही है। N2 किधर लग रही है? ऊपर। और N2 किधर लग रही है? ग्राउंड पे, नीचे। ये आपने कल बोला था ना। तो अगर इस वाले ब्लॉक का FBD बनाओ, ध्यान से सुनना, अगर ऊपर वाले ब्लॉक का FBD बनाओ, किसका FBD? M1 का। तो इस M1 वाले ब्लॉक पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो नॉर्मल रिएक्शन N1 लग रही है ऊपर, डायरेक्शन देखना सिर्फ ऊपर। और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो आंख बंद करके लगा दिया करो। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? M1g नीचे लगेगा। बताइए, सहमत हो मेरी बात से? तो ऊपर वाले ब्लॉक पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है M1g नीचे और एक लग रहा है N1 ऊपर। आप मेरी बात का जवाब दो, क्या इस M1 वाले ब्लॉक पर ये N2 लग रहा है क्या? नो नो सर। हाँ, पक्का? तो समझ गए यहाँ पे? तो अगर FBD बना रहा हूं M1 का, तो इस पे कौन कौन से 2 फोर्स लग रहे हैं? 2, दैट इज M1g और M1। ऐसे ही अब आप लोग मुझे बताना, धीरे धीरे इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बनाएंगे, बहुत आराम से बन जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। अगर मैं M2 का FBD बनाऊं तो M2 पे कौन कौन से लग रहे हैं? M2 पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है? ये कल आपने मुझे बताया था, कितनी लग रही है? 2। किधर लग रही है? M2 वाले पर N1
हेलो, यस सर। हाँ बोलो। M2 वाले ब्लॉक पर जो N1 वाली नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो किधर लग रही है? नीचे। और Yes. ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है वो किधर लग रही है? ऊपर। तो इसकी FBD मतलब टोटल कौन कौन से फोर्स किधर लग रहे हैं। तो इसका अगर मैं FBD बनाऊंगा बच्चों, तो इस पे कौन से लग रहे हैं बोलो? N2 किधर लग रहा है? ऊपर। N1 किधर लग रहा है? इस पे नीचे। और साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा किधर लगता है बोलो? ग्रेविटेशनल नीचे। फोर्स तो किधर? नीचे। मतलब M2G किधर लगेगा? नीचे लगेगा। देख लो, ये समझ गए? तो ये मैंने FBD बना दिया इसका। तो देख लो, ज्यादा फोर्स किस पे लग रहे हैं? M1 पे कि M2 पे? M2। टोटल देख लो। तो इस पे टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इस पे टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं, और इस पे टोटल 2 फोर्सेस लग रहे हैं। इसको हम कहते हैं FBD बना। किसी बॉडी पर टोटल कितने नॉर्मल रिएक्शन है, कितने ग्रेविटेशनल है, कितने टेंशन है, वही उस बॉडी का FBD होता है। तो इसके डायग्राम में 2 फोर्सेस, इसके डायग्राम में 3। अब आप मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं ग्राउंड का बोलूं तो ग्राउंड पे कौन सी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है? N1 की N2? N2। तो अगर ग्राउंड का FBD बनाने का बोलूंगा बच्चों मैं आपको, तो FBD ऑफ ग्राउंड क्या बनाओगे? अगर ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन तो कौन सी लग रही है? N2 किधर लग रही है? ब्लॉक पे ऊपर। तो ग्राउंड पे सिर्फ किधर लग रही है? N2 नीचे। वैसे हम लोग ग्राउंड का FBD बनाते नहीं है, बट आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ FBD ऑफ। देख लो, ठीक है। अगला एग्जांपल, 4 एग्जांपल दूंगा, पूरी बात क्लियर हो जाएगी। मैंने बोला था अगला एग्जांपल लो। अब आप बताइएगा धीरे धीरे। अगर इसको ऐसा रख दूंगा तो, हाँ बताओ, अगर इसको ऐसा रख दूंगा, मैंने कल बताया था, अगर इसको मैंने ऐसा रख दिया ग्राउंड पे, अब बताओ कुल कितनी नॉर्मल रिएक्शन आई थी? 3 टोटल कितनी आई थी? 3। हाँ। कौन कौन सी आई थी बेटा? कौन कौन सी आई थी? तो N1 ऐसी लग रही थी। थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, देखो जैसे। हिमांशु, अभी ठीक है? दिमाग में क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर, समझ रहे हैं। है ना? अभी 2 एग्जांपल और लो, फिर दिमाग से पूरी। हाँ, 3 नॉर्मल रिएक्शन क्यों बेटा? 3 क्यों है? 1 3 कांटेक्ट, कॉन्टैक्ट सर। 2 कांटेक्ट और 3। तो किधर लग रही थी? जो N1 था वो इन दोनों के बीच की किधर लग रही थी? इधर लग रही थी। बोलो। N2 जो था वो किधर लग रही थी? इधर लग रही थी, बोलो। और 3 किधर लग रही थी? कॉन्टेक्ट सरफेस ये थी, इसके परपेंडिकुलर किधर लग रही थी बच्चों? क्या इधर लग रही थी? ये ऐसे बोलो। बताया था कि नहीं बताया था? जल्दी बोलो बच्चों। यस सर। फटाफट बोलो। और ग्रेविटेशनल बोलो। अब बच्चों इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो नीचे लगेगा। कितना लगेगा? नीचे की ओर। M1G। M1G। और इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर लगेगा। कितना? M2G। उसको मैं अलग से बना दूंगा बाद में। अब मेरे को बताओ, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना ना और समझ में आएगा, अगर मैं बोलूं FBD ऑफ M1 बना, अगर बच्चों मैंने कहा M1 का FBD बना, FBD मतलब M1 पर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं वही उसका FBD होगा। अब आप लोग मेरे को बताओगे M1 पे कितनी नॉर्मल रिएक्शन लग रही? 3 2। हाँ, M1 पर सर 2 कितनी नॉर्मल सर रिएक्शन? 2 2। हाँ, कौन कौन सी लग रही है? 2 कौन कौन सी? बेटा इसमें गलती नहीं करना। 2 कौन कौन सी लग रही है? इस पे बोलो। N1 है N1 और N3 सहमत हो मेरी बात से? क्या ये N2 जो है वो M1 पे लग रही है क्या बच्चों? नो सर। नो सर कोई किसी के दिमाग में सवाल तो नहीं है? कोई सवाल तो नहीं? तो मैंने बोला जब M1 का FBD बना रहा हूं तो इस पे टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं? तो इस पे 2 तो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है। बोलो किधर लग रही है? चलो बताओ, N1 किधर लग रहा है? जो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन है ये किधर लग रही है?
ऊपर। एरो किधर लग रहा है? एरो दिख रहा है? एरो से तो ग्राउंड से ये किधर लग रही है? ऊपर। और जो N3 है वो किधर लग रही है? लेफ्ट में। सहमत हो? तो ये N3 इस पे लेफ्ट में लग रही है और ये N1 इस पे ऊपर लग रहा है। तो FBD को जब डायग्राम बनाऊंगा तो कैसे आएगी बच्चों, बोलो? तो ये N1 ऊपर, बोलो बेटा, और ये N3 किधर? लेफ्ट में। कुछ भी नहीं भाई, तीन तो फोर्स है, तीनों फोर्स को लगा देना ज्यादा से ज्यादा। तो नॉर्मल रिएक्शंस लगा दी। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा इस M1 पे, बोलो? किधर लगता है? ऑलवेज तो भगवान का दिया है। नीचे। वो भगवान का है, वो तो आंख बंद करके नीचे लगा ही दिया कर। हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की ओर लगता है। बाकी नॉर्मल रिएक्शन लेफ्ट राइट जहां भी लगेगी वो लगा दे। देख लो, ये मैंने M1 का FBD बना दिया। क्या इन तीन फोर्स के अलावा कोई और फोर्स दिख रहा है आपको M1 पे? नो सर। No, sir. बोलो बच्चों। अगर मैं FBD ऑफ M2 बनाऊं, जवाब देना। अगर M2 का, यहीं बना लूं साइड में, अगर M2 का FBD बनाऊंगा तो बोलो M2 पे कौन सा लग रहा है? सबसे पहले ग्रेविटेशन लगा दो नीचे, M2 जी। एक सीक्वेंस बना लो, एक सीक्वेंस। सबसे पहले भगवान की पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले भगवान का दिया ग्रेविटेशन फोर्स सब बॉडी पे नीचे की, और उसके बाद नॉर्मल रिएक्शंस बना लो। अब आप मेरे को बताओ M2 पे कौन कौन सी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है? 2 N2 and and 3. N3. किधर लग रही है? किधर लग रही है? किधर लग रही है? तो N2 किधर लग रहा है बच्चों? ऊपर की ओर लग रहा है। ऊपर। सहमत हो मेरी बात से? और N3 किधर लग रहा है? राइट की ओर। Right. तो ऊपर मतलब ऐसा, सही बोल रहा हूँ? ऊपर मतलब ऐसा और राइट मतलब ऐसा। कोई दिक्कत? अब मुझे लगता है समझ में आ गई होगी बात आपको। तो ये होता है FBD का मतलब, कि सारे फोर्सेस लगाना, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ग्राउंड का तो बताओ। अगर मैं बोलूं FBD ऑफ ग्राउंड बनाओ, वैसे न्यूमेरिकल बना देने। अगर ग्राउंड की बात करूंगा तो ग्राउंड पे कितने नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं? 2. 2. इधर लग रहे हैं। एरो देखो, तो ये एरो नीचे आ रहा है, मतलब ये N1 ग्राउंड पे नीचे लग रहा है, और ये एरो नीचे आ रहा है, मतलब N2। तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन कौन सी लगेगी? N1। और ग्राउंड पे N2। ग्राउंड मतलब अर्थ पे कभी ग्रेविटेशन फोर्स हम लोग नहीं लगाते। अर्थ खुद पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाती। किस पे लगाती है? दूसरे वस्तुओं पे। इसमें समझ में ये बात? इसको बोलते हैं FBD ऑफ ब्लॉक्स। एक और एग्जांपल दूंगा। बोलो बच्चों, क्लियर है बात मेरी? अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें तीनों फोर्स आएंगे, तब आप लोग बताना है ना। ऐसा एग्जांपल हो जिसमें तीनों फोर्स आएंगे। तीनों मतलब ऐसा। अब जो हिमांशु ने बोला कि सर तीनों टाइम, उस समय आपने ग्रेविटेशन क्यों नहीं लिया था, अब आपको इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। राहुल गांधी के हिसाब से जवाब का सवाल मिल जाएगा। अब मेरे को बताओ, ये आदमी ने इसको खींचा है। अब मैं आपको बोलूं कि व्हाट विल ड्रॉ द FBD ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एंड ड्रॉ द FBD ऑफ मैन। अब मेरे को बताओ, इस ब्लॉक पे अब कितने फोर्स लग रहे हैं? क्या अब इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स भी लग रहा है? बोलो बच्चों। Yes, sir. कितने टेंशन लग रहे हैं? कितनी रस्सियां हैं? One. तो एक ही रस्सी, तो एक रस्सी तो क्या सिर्फ एक ही फोर्स होगा, दैट इज T1। ये T1 किस पे? इस पे किधर लगेगा? Right. राइट। अभी तो बॉडी बिल्कुल सही है। ये T1 इस ब्लॉक पे किधर लगेगा? लेफ्ट। हाँ, ये सही है बच्चों। अब मेरे को बताना, हिमांशु सुनना बेटा, क्या इस ब्लॉक पर सिर्फ टेंशन ही लग रहा है क्या? क्या इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगेगा क्या? क्या ये ब्लॉक कांटेक्ट में नहीं है? लगेगा। किधर लगेगा? डाउनवर्ड। किधर लगेगा? तो Perpendicular. परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, कितने नॉर्मल होंगे? 1 2 3 कितने होंगे? कितनी एक। जगह इस ब्लॉक का कांटेक्ट है? एक ही है। तो एक. क्या इसको बच्चों N1 नाम दे दूं? हाँ। अभी ये आदमी को बात नहीं कर रहा कांटेक्ट मैं, तो सर रोप के ठीक है? साथ किया ना। हाँ, वो भी एक सवाल आता है। रोप के साथ कांटेक्ट है, इसलिए तो वही टेंशन फोर्स बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा था, आप याद करना। नॉर्मल रिएक्शन की डेफिनेशन को पलटाओ सब लोग। ये बात सवाल अच्छा है क्या, कि जब यस दो सर। सॉलिड सरफेसेस कांटेक्ट में हो,
रोप सॉलिड सरफेसेस नहीं, इसलिए दोनों को अलग अलग रखना। अगर रस्सी है तो नॉर्मल रिएक्शन की बजाय टेंशन, और दो सॉलिड सरफेस है तो नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए भाई? यस सर। बोलो। हाँ, तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा कांटेक्ट होने के कारण। अब ये ब्लॉक रस्सी से बंधा है तो टेंशन भी लगेगा, और दूसरा भगवान का दिया सब कुछ है ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल भी है। अब मेरे को बताना, मुझे लगता है इस एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी सबको। तो एफबीडी मतलब किसी बॉडी पर, उसको मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये दिमाग में उतरना बहुत जरूरी है, आगे बहुत बनाना है एफबीडी बेटा, बहुत बनाना है। तो किसी बॉडी पर कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, वो डायग्राम को ही फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। तो अब अगर मैं बोलूं कि इसका एफबीडी बनाओ, तो मुझे लगता है बना सकते हो आप लोग। इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं बताओ। सबसे पहला भगवान का दिया लगा दूं, ग्रेविटेशनल किधर, नीचे, बोलो mg। और कितने लग रहे हैं, mg तो नीचे हो गया। इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लग रही है, ऊपर की तरफ। हाँ टेंशन में होगा। नॉर्मल किधर लग रही है, ऊपर। एरो देखो तो normal ऊपर। कौन सा नॉर्मल, n1 बस। अब ये ब्लॉक रस्सी से भी बंधा है तो टेंशन किधर लग रहा है बच्चों, इस ब्लॉक पे राइट। टेंशन किधर लग रहा है, राइट। तो ये टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, राइट। बस तो ये ब्लॉक के एफबीडी बना लिए, और इस एफबीडी में क्या है, तीनों के तीनों फोर्स ही मौजूद। समझे? अब आप लोग बोलो सर इस मैन का भी एफबीडी बनाओ, तो मैन का एफबीडी बना सकते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन में मैन का पूछते नहीं, हम लोग की फिजिक्स में सिर्फ ब्लॉक ही ब्लॉक रहते हैं, इसलिए ब्लॉक्स का ही एफबीडी बनाते हैं। अच्छा, ग्राउंड का एफबीडी बनाऊंगा तो ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन, ग्राउंड पे नॉर्मल रिएक्शन n1 किधर आएगी आपकी, और अगर इसका भी लोगे तो इसकी भी नॉर्मल रिएक्शन है नीचे, बट इसका हम लोग कंसिडर नहीं करते। ठीक है, सिर्फ ये बात समझ आ गई बच्चों? चलिए, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर्स, और ये टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अब कल से आप